हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो पिछले साल जो है पूछे गए हैं और कहीं न कहीं आगे रिपीट होते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, अति लघु क्वेश्चन, और आगे फिर आपको लघु क्वेश्चन भी दिखाएंगे जिससे आपका 5 नंबर का सवाल और प्लस 2 नंबर के सवाल जो वो कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं, समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अति लघु से उठाते हैं और आपसे सवाल पूछा जा सकता है, अष्टध्यायी के लेखक जो है कौन है। तो अष्टध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। ठीक, कौन है? पाणिनि है। 1 नंबर का सवाल है ये। देखिए, आपको बता दें कि ये सवाल आपका बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन को, पैटर्न को समझना है और क्वेश्चन कैसे घुमाता है ये भी आपको समझना है। देखिए, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है, तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस 15 मिनट में जो है आप अपने पेपर को अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो कोई एक स्थान ए है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं। मैं बहुत सिंपल भाषा में दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो ये एक रास्ता, एक जगह है, ठीक है, और ये एक रास्ता इधर से सीधा सीधा, ये एक रास्ता ये है, और इसके बाद जो एक रास्ता कुछ इस प्रकार से ऐसे है। ये 2 रास्ते हैं इस जगह पे, जो ए वाला स्थान है, इस जगह पे पहुंचने के लिए। अब आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस स्थान पे पहुंचना है, तो आपको कौन सा रास्ता चूज करेंगे आप? तो आपका जवाब यही होगा कि सीधा सीधा रास्ता भैया चूज कर लेंगे। ये रास्ता जो घुमाव के, जो मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इसे हम क्यों चूज करेंगे? तो आपका जवाब ये होगा, हम सीधा सीधा रास्ता चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता है, थोड़ा सा घुमा के इस प्रकार से घुमाएगा और फिर आपसे थोड़ा सा घुमा के जब पूछेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, भाई पूछ क्या रहा है। लेकिन जाना एक ही स्थान पे है, चाहे आप सीधे जाओ चाहे घुमा के जाओ, लेकिन जाना एक ही स्थान पे है, मतलब उत्तर एक ही लिखना है। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल कर घुमा देगा और आप उसी में चकरा जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए देखना है कि क्वेश्चन किसने, मतलब किस प्रकार से घुमाता है। ठीक है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछता है। आगे देखिए, अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता की बात हो रही है, प्राचीन सभ्यता की बात हो रही है। उस टाइम पे कैसी सभ्यता होती थी? समाज कैसा होता था? अत्यंत संगठित होता था। संगठित का मतलब क्या होता है? संगठित का मतलब होता है गुट में रहना, समूह में रहना, मिलकर रहना। तो प्राचीन सभ्यता जो थी वो ये बताती है कि जो समाज था वो समाज संगठित लोगों का था और सुव्यवस्थित था। सुव्यवस्थित का मतलब ये होता है कि व्यवस्थित तरीके से, जैसे मान लो किसी आप दुकान में जाओ, ठीक है, आप किसी दुकान में गए हो कोई सामान खरीदने, दुकान में जो सामान रखा होता है क्या वो व्यवस्थित होता है या बिखरा होता है? आपका जवाब होगा व्यवस्थित होता है। तो जिस प्रकार से सजा के व्यवस्थित करके दुकान में सामान रखा जाता है, उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में लोग संगठित में रहते थे और जो है सुव्यवस्थित रहते थे, मतलब अच्छे तरीके से जो है पूरा जो समाज था वो बसा हुआ था। तो यही इसका उद्देश्य है, यही इसका मकसद है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरी पॉइंट जो है इसमें सुव्यवस्थित करके डाल सकते हैं, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैंने एक ही पॉइंट लिखा है लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट आप बना सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर वैदिक कालीन धर्म के 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर वैदिक कालीन की 2 विशेषताएं बताना है। विशेषता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, कोई विशेष बात होगी। तो कुछ जो विशेष बात हुई, जैसे मान लीजिए आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप में एक विशेषता है, क्या? आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, तो आप में ये भी एक विशेषता हो जाएगी। तो यही बात पूछा गया है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म जो है इसमें विशेषता क्या है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म है उनकी विशेषता ये है कि ये एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करने वाला एकेश्वरवादी कहलाता है। ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? उत्तर वैदिक कालीन धर्म पुरोहितों द्वारा नियंत्रित धर्म था। जैसे हमारे पुरोहित होते हैं, आपने सुना होगा पुरोहित के बारे में, हमारे पुरोहित होते हैं, उनके द्वारा जो है ये धर्म नियंत्रित किया जाता था। तो 2 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट आराम से ले सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो है वो एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करने वाले थे। अगर दोस्तों आपको ये समझ में, मतलब थोड़ा सा उस टाइम पे याद ना आए कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म में क्या विशेषताएं थी, तो आप मान लेना, समझ जाना ऐसे कि उत्तर वैदिक कालीन के लोग एक ईश्वर में विश्वास करते थे। दूसरा, उनके उनके द्वारा बनाए गए धर्म पुरोहितों के द्वारा जो है
चलता था या नियंत्रित होता, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप समझ जाओगे तो आप बना कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आ गया है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। मैंने आपसे कहा था कि 5 नंबर के सवाल प्लस आपके 2 नंबर के सवाल मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। 2 नंबर के सवाल मैंने ऊपर करवा दिया है जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 5 नंबर के सवाल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाए, इसलिए मैंने अपने अपने आसान शब्दों में इसे लिखा है। देखिए क्वेश्चन, उत्तर वैदिक में सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना कैसी थी, सामाजिक संरचना मतलब क्या, जैसे देखिए आप गांव में रहते हैं, ठीक है, आज आज की डेट में गांव की समाज की स्थिति कैसी है आप सभी जानते हैं। तो अगर आज की डेट में गांव के हम समाज के बारे में अध्ययन करें, समझें, तो आज के जो हम 10 साल पहले गांव था वो गांव आज गांव नहीं है, वो गांव बदल चुका है, वो समाज बदल चुका है, वो लोग बदल चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि प्राचीन काल में देखा जाए या फिर उत्तर वैदिक काल में देखा जाए, उसमें समाज कैसे था, समाज के लोग कैसे थे, यही इसमें जो है हमें बताना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसका उत्तर लिखने में, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए हेडिंग डालेंगे, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का वर्णन निम्नवत है, और उसका उत्तर लिखेंगे। समाज में व्यक्ति का दर्जा जन्म के आधार पर नियंत्रित किया जाता था। तो वैदिक काल में देखिए यहाँ पे अगर समाज का दर्जा की बात कही जा रही है, तो समाज में जो दर्जा होता था वो जन्म के आधार पर ही होता था। जैसे जो व्यक्ति नहीं बच्चा, जो बच्चा जिस जाति में या जिस धर्म में जन्म ले लिया, उसकी जाति उसकी धर्म उससे जुड़ जाती थी। तो यही कह रहा है कि समाज में जो व्यक्ति का दर्जा होता था कि वो उच्च कास्ट का है या फिर निम्न जाति का है, वो कैसे निर्धारित होता था, उसके जन्म के आधार पर ही बता देते थे। वो जिस जाति में जन्म लेता था, जिस धर्म में जन्म लेता था, उसकी जाति उसकी धर्म उसके साथ जुड़ जाती थी। तो यही उसका दर्जा हो जाता था समाज में, ठीक है। आगे देखिए, जाति व्यवस्था कठोर थी। वहाँ पे जाति व्यवस्था कैसी थी, कठोर थी। आपने सुना होगा कि जो है पहले बहुत ज़्यादा जातिवाद चलता था, अब भी चलता है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। छुआछूत भी अभी भी चलता है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा कठोर व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में। जाति होती थी उच्च निम्न, इस प्रकार से बटी हुई थी। तो यहाँ पे दिया गया है कि दर्जा जैसे उनको समाज में जैसे वो जन्म लिया, उसका दर्जा उसके साथ मतलब मिल जाता था। भैया तुम्हारा जो है उच्च जाति में जन्म हुआ है, तुम्हारा निम्न जाति में जन्म हुआ है, तो जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। इसलिए कहा गया कि जाति व्यवस्था कैसी थी, कठोर थी। व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसके जन्म से ही किया जाता था। जो व्यक्ति जैसे मान लो कुम्हार है, कुम्हार जो है अपना जो है काम करता है, ठीक है, कुल्हड़ वगैरह बनाता है। तो वो जो उसका व्यवसाय था कुल्हड़ बनाना, उस कुम्हार के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका व्यवसाय भी वही होता है, उसका बच्चा भी वही काम करेगा। यही इसमें बात कही गई है, ठीक है। तो ये परंपरा चलती थी, अगर कुम्हार के घर बच्चा जन्म लिया तो कुम्हार बनेगा, ठीक है। लोहार के घर बच्चा पैदा हो तो लोहार बनेगा। उच्च जाति के घर पैदा हुआ, इससे कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो वो ज्ञान देगा, ठीक है, शिक्षा देगा। तो इस प्रकार से जो है ये परंपराएं चली आ रही थी उत्तर वैदिक कालीन में। आगे देखिए, प्रत्येक जाति के लिए उसका कार्य निश्चित कर दिया जाता था। उस टाइम पे जो जाति व्यवस्था थी, जो जिस जाति व्यवस्था में था उसी प्रकार से उसी के आधार पे उसका कार्य भी निश्चित कर दिया जाता था। अगर वो उच्च जाति का है तो उसको जो है उच्च जाति के लोगों को ये था कि भैया आप शिक्षा देंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, पहले चलता था जाति व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें काम डिवाइड हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण का काम था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना तथा दान देना और लेना था। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 जाति व्यवस्था में बटी हुई थी। और उस टाइम पे ब्राह्मण का कार्य होता था कि वो अध्ययन करें, ठीक है, और उसके बाद वेदों का शिक्षा दें। इसके बाद यज्ञ करना उनका काम था, दान देना और दान लेना भी उनका काम था। क्षत्रिय जो थे उनका काम क्या था, क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, ठीक है, युद्ध करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना और दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रिय का काम था। जैसे राम जी जो है क्षत्रिय थे,
तो वहाँ पे देखा जाए इस प्रकार से जो है युद्ध करना, रावण को मारे थे तो युद्ध करना, ठीक है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। राम जी जो है जब जब वनवास गए थे तो कितने राक्षसों को उन्होंने मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध करते हैं और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, न्याय करना उनका काम होता है। राम जी जब वनवास गए थे तो कितने लोग का न्याय किए थे, है ना, कितने लोग को उद्धार किए थे वो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बातें समझने की कोशिश करना। दान दक्षिणा देना भी क्षत्रिय का काम होता था। इसके बाद दोस्तों आता है वैश्य। वैश्य यानी कृषि करना, ठीक है, गौ पालना, व्यापार करना, दान दक्षिणा देना भी वैश्य का काम होता था। तो जो वैश्य होते थे इनका मुख्य जो काम होता था वो व्यापार करना होता था। किस प्रकार से अपना कृषि करे, व्यापार करे, ये इनका काम होता था। जो शूद्र होते थे ये सबसे निम्न जाति के अंतर्गत आते थे। ये उच्च वर्ग की सेवा करना इनका काम था और तीनों वर्ग को कार्य करना होता था। यानी शूद्र जो सबसे नीचे आते थे ये उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे इनका सेवा करना था। इनका उद्देश्य खासकर ब्राह्मण समुदाय के जो लोग थे इनका सेवा करना। दूसरा है तीनों वर्गों को कार्य करना। ये तीन जो वर्ग ऊपर यहाँ पे हैं इनके काम करने के लिए जो है शूद्र थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था बटी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी कठोर व्यवस्था थी उस टाइम पे। आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का आपको जो है ये सवाल कराने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको फ़ायदा हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों तैयार करने से कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपका बहुविकल्पीय सवाल तैयार हो जाता है, आपके अति लघु सवाल ये भी तैयार हो जाते हैं, लघु सवाल ये भी तैयार हो जाता है। दूसरी बात ये जो आपका तिथि वाला सवाल पूछता है, ठीक है, तिथि वाला जो सवाल इतिहास में पूछता है, सॉरी इसमें नहीं पूछता है, तिथि वाला सवाल जो है इतिहास में पूछता है। तो यहाँ पे जो बात है मतलब इतिहासी की बात कर रहे हैं, हाँ सॉरी फॉर दैट, तो इतिहासी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इतिहास में तिथि वाला पूछता है, मानचित्र भी पूछता है। तो सारे टाइप के सवाल दोस्तों यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है। इतने सारे जो है सब्जेक्ट जो है पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन आती है कि कौन सा विषय चल रहा है। तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन आता है भाई क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस आपको समझाने का उद्देश्य होता है कि सबको समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सवाल आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए ध्यान रखेंगे वैदिक काल की बात हो रही है, यानी प्राचीन काल में, जिससे हम अभी पढ़कर आए हैं कि वैदिक काल में सभ्यता कैसी थी, वहाँ पे समाज के लोग कैसे थे। अब हमें पढ़ना कि आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन का मतलब ये होता है लोग अपना व्यवसाय व्यापार कैसे करते थे, अपने जीवन कैसे यापन करते थे, इसके बारे में यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। इस काल में जिस सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था का विकास हुआ वह बाद के काल में और ज़्यादा जो है परिष्कृत हुआ और उसमें निरंतरता भी आई। यहाँ पे दोस्तों बात ये कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक धार्मिक इन सब का विकास हुआ वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में विकास हुआ और ज़्यादा परिष्कृत हुआ, मतलब फिनिशिंग कह सकते हैं, थोड़ा सा और उसमें जो है बदलाव हुआ, ठीक है। निरंतरता भी आई, मतलब थोड़ा सा बदलाव भी आया। पहले जो सभ्यता थी बाद में सभ्यता में थोड़ा बदलाव हुआ। अब क्या है इनकी जो यहाँ पे हेडिंग दिए गए हैं सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हमें बताना है। तो क्या बताना है आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान शब्दों में बताऊँगा। ऐसा आंसर दोस्तों आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप पूरे यूट्यूब में देख लेना सर्च करके। अगर कहीं मिलेगा तो आपका मुझे बताना, ठीक है। ऐसा आपको वीडियो कहीं मिलेगा नहीं और ऐसा जो है आंसर भी आपको कहीं मिलेगा नहीं जिस प्रकार से मैंने आंसर को अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे इसका आंसर हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन और इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे। समाज का मूल आधार परिवार होता था जो पितृ सत्तात्मक हुआ करता था। पितृ सत्तात्मक, पितृ मतलब पिता, सत्तात्मक मतलब सत्ता, यानी पिता की सत्ता होती थी। सिंपल भाषा में कहें पिता ही मुखिया होता था। इसीलिए भारत एक पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समाज में जो मूल आधार था वो परिवार होता था और परिवार में जो मालिक होता था वो पितृ सत्तात्मक होता था। एक आगे देखिए, वीर पुत्रों को जन्म की कामना की जाती थी। ये वैदिक काल में ये माना जाता था कि अगर हमारे घर में वीर पुत्र पैदा हो तो जो है हम सबका जो है भला हो जाएगा। इसीलिए जो है वैदिक काल में लोग यही कामना करते थे कि उनके घर में पुत्र पैदा हो तो वीर पैदा हो। आगे देखिए, परिवार के दोस्तों अगर बारे में डिटेल में और आपको समझाएं तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए सिंपल भाषा मैंने और विथ डायग्राम के माध्यम से लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
परिवार की बात करें तो वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा चलती थी। संयुक्त परिवार क्या होता है हमें ये समझना है, एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा दोस्तों ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और पितृसत्तात्मक होते थे, तो जो परिवार होता था ये संयुक्त होता था, दूसरा पितृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक का मतलब जो है पिता एक मालिक होता था और पूरे जो है घर का संचालन पिता ही करता था। मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, वैदिक काल की बात हो रही है, एक परिवार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक परिवार में जब कई सारे लोग मिलकर रहते हों तो उसे संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 भाई हैं। अब ये चारों भाई जो है इनकी शादी हो जाएगी। आज की डेट में जैसे भाई की शादी होती है बंटवारा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, ये 4 भाई हैं, अब इनकी जो है शादी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों जब इनकी शादी होगी तो यहाँ पे जो है इनकी शादी करवा देते हैं, ठीक है, फटाफट। तो जब इनकी शादी हो जाएगी तो फिर इनका जो है एक अलग परिवार बनेगा, ठीक है, इनका एक अलग परिवार बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि ये परिवार जो है आज के दिन में तो बढ़ जाता है, लेकिन जब परिवार धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये परिवार बड़ा होने के बावजूद भी एक परिवार पूरा मिलकर रहेगा, ठीक है, पूरा मिलकर रहेगा। और जब मिलकर रहेगा तो इसी को क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। मिलकर रहना का मतलब कंबाइंड फैमिली, ठीक है, संयुक्त परिवार इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया जो है वैदिक काल में परिवार कैसा होता था, यानी समाज कैसा होता था, क्योंकि परिवार से ही दोस्तों समाज बनता है, ठीक है। आगे देखिए स्त्रियों की दशा कैसी होती थी ये हमें समझना है। स्त्रियों की दशा वैदिक काल में कैसी होती थी जरा देखते हैं। समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, क्या बात है। स्त्रियों की दशा अगर वैदिक काल में बात किया जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती थी। बहुत सी स्त्रियां विदुषी, विदुषी का मतलब ज्ञानी होता है, ठीक है, बहुत सी स्त्रियां विदुषी होती थीं। कुछ विदुषी स्त्रियां ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि वैदिक काल में जो स्त्रियां थी उनकी दशा बहुत अच्छी थी। देखिए आप इसको समझ जाइए एक बार और अपनी भाषा में बनाकर लिखने की कोशिश करना, पूरा नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वैदिक काल में स्त्री की दशा बहुत अच्छी थी और कुछ स्त्रियां ज्ञानी थी और उन्होंने जो ऋग्वेद है उसकी रचना भी की है। इस प्रकार से आसानी से 2 शब्द जो है आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए भोजन व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि हमें समाज के बारे में बताना है तो समाज में क्या क्या होता पूरी प्रक्रिया बतानी है, ठीक है। अब देखिए भोजन के बारे में क्या बताना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग पितृसत्तात्मक के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जो है हमें स्त्रियों की दशा भी बताने की। यहाँ पे परिवार जो होता था पितृसत्तात्मक होता था, पिता मालिक होता था, पिता की चलती थी। तो स्त्रियों की दशा कैसी होती थी, यही कहा गया है कि भैया स्त्री की दशा बहुत अच्छी होती थी, फर्स्ट क्लास होती थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे हम लोग भोजन के बारे में कि वहाँ पे समाज में लोग भोजन किस प्रकार से करते थे, भोजन की व्यवस्था क्या थी। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आपको वैदिक काल की जगह पे वैदिक काल की जगह पे ऋग्वैदिक काल पूछे तब भी आंसर यही होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था क्वेश्चन कैसे घुमाएगा आपको वही समझने की ज़रूरत है। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी प्रचलन था और इसमें गेहूँ, जौ, दाल प्रमुख खाद्यान्न हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में या फिर ऋग्वैदिक काल में या फिर जो है वैदिक काल में जो है मांसाहारी नहीं थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी करते थे। मुख्य भोजन में शाकाहारी में गेहूं, चावल, दाल ये सब होता था, ठीक है, चावल नहीं गेहूं, जौ, दाल होते थे ज़्यादातर। आगे देखते हैं कि समाज के लोग आभूषण क्या पहनते थे। देखिए आभूषण यहाँ पे छोटा छोटा मैंने डायग्राम बनाया है, मैंने इसलिए बनाया दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाए, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं आपको इसलिए बनाया यहाँ पे बनाया कि ताकि आपको देखिए हमारा जो माइंड है ये वर्ड में नहीं पिक्चर में सोचता है। अगर मैं कहूँ अर्जुमंद बानो बेगम है ना, तो आपको अर्जुमंद बानो बेगम आप थोड़ा सा हिल गए होंगे भाई क्या है ये, है ना, अर्जुमंद बानो बेगम। अगर मैं कहूँ कि मुमताज महल, यानी ताजमहल का नाम सुना है, ताजमहल का नाम तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, ताजमहल देखा है कहीं फोटो में वगैरह देखा होगा, कुछ लोग जाके देखे होंगे। तो ताजमहल जैसे आपने देखा, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था, मुमताज़ की याद में बनाया गया था। मुमताज़ का असली नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वही होता है कि जब हम किसी चीज़ को इमेज के माध्यम से देखते हैं तो आसानी से याद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इमेज का जो है यहाँ पे जो बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए वस्त्र और आभूषण कैसे होते थे। आर्यों के वस्त्र सूती ऊनी के होते थे। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे।
कैसा? एक नेवी होता था, नेवी का मतलब कमर से नीचे पहने जाने वाला, जैसे यहाँ पे देखिए कमर से नीचे पहने जाने वाला, ठीक है। एक वासस होता था जो कमर से ऊपर पहने जाने वाला होता था, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए अधिवास, अधिवास का मतलब क्या होता है? ऊपर से धारण करने वाला ओढ़नी की तरह जो होता है, इस प्रकार से जो ओढ़नी होती है उसी को अधिवास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इनका वस्त्र और आभूषण होता था, ठीक है। आगे देखिए मनोरंजन के साधन क्या होते थे दोस्तों? अगर बात करें मनोरंजन के साधन में, तो यहाँ पे नृत्य संगीत में आनंद लेते थे, रथ दौड़, घुड़ दौड़ आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। बस आपको हेडिंग समझना है और उसके बाद जो है थोड़ी सी उसके बारे में समझ जाना है, आराम से आप लिख पाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। शिक्षा की प्रणाली कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में आचार्यों की कुटिया विद्यालय में ही विद्यालय होता था। आचार्य विद्यार्थियों को वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते थे। पहले क्या होते थे? आचार्य होते थे, जैसे आज टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वैसे ही पहले आचार्य होते थे, ठीक है। और आचार्य की कुटिया होती थी, वही कुटिया ही उनका विद्यालय होता था। उस कुटिया में विद्यार्थी आते थे और शास्त्रों का जो है ज्ञान अध्ययन करते थे, जो वैदिक शास्त्र थे उन्हीं के बारे में समझते थे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक जीवन कैसी थी। देखिए आर्थिक जीवन, क्योंकि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कम से कम 3 से 4 पेज में लिखना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 3 से 4 पेज में लिखेंगे तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन लंबा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए आर्थिक जीवन क्या है। आर्थिक जीवन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कैसे थे? क्या थी? कृषि थी। ऋग्वैदिक काल में लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। और कृषि कैसे होती थी? कृषि होती थी, इस समय कृषि हल बैलों से की जाती थी। गेहूं और जौ बोया जाता था। आर्य उपज बढ़ाने के लिए खादों का प्रयोग करते थे। बस दोस्तों आपको इतिहास में क्या समझना है? इतिहास में दोस्तों यही तो समझना है कि प्राचीन काल में इतिहास में बीते हुए समय में क्या हो रहा था, कौन सी घटना घटी थी, कौन सा काम हो रहा था। तो जब हम नहीं जानते तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में वहाँ पे कृषि कैसे होती थी। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में या फिर जो है प्राचीन काल में जो है जो कृषि की जाती थी, जो खेती होती थी, वो हल बैलों से की जाती थी, वही परंपरा चली आ रही थी। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग देखे होंगे जो लोग हों बहुत सारे गांव से जो बिलोंग करते हैं वो लोग देखे होंगे बैलों से जो है खेत की जुताई की जाती थी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझना है आपको कि क्या होता था वैदिक काल में, और कुछ नहीं है इस इतिहास में, बस यही समझना है कि इतिहास में क्या था, ठीक है। आगे देखिए पशुपालन कैसे होता था। अगर दोस्तों बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख व्यवसाय था और उनका अधिकांश परिवार जो होता था वो गाय, बैल, घोड़े, ऊंट, कुत्ते, हाथी आदि के होते थे। गाय सम्मानीय पशु मानी जाती थी। आज की डेट में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कही जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से ही देखिए चली आ रही है परंपरा, गाय को एक सम्मानीय पशु रूप में माना जाता है। तो जो प्राचीन काल से सभ्यता चली आ रही है तो उसको जो है यहाँ पे कंटिन्यू रखना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं उद्योग यानी उद्योग किस प्रकार से होते थे? ऋग्वैदिक काल में बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई का उल्लेख मिलता है और 3 धातुओं के भी जिक्र की मतलब वहाँ पे मिलते हैं, जैसे सोना, तांबा, कांसा। ये 3 धातु भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। आप दोस्तों बस इतना महसूस करिए कि आप ऋग्वैदिक काल में हैं और उस टाइम पे क्या क्या करते थे लोग, यही समाज के लोगों को बात समझना है। कुम्हार थे वहाँ पे, बुनकर भी थे, शिल्पकार भी थे, कढ़ाई करने वाले जो होते हैं, और 3 धातु का भी हमें जिक्र मिलता है, सोना, तांबा, कांसा का, ठीक है, चांदी नहीं था, कांसा का था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे उद्योग के बारे में बात कही जा रही है। व्यापार कैसे होता था तो देख लेते हैं व्यापार के बारे में। ऋग्वैदिक काल में जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में व्यापार किसके माध्यम से होता था? जल और थल दोनों के माध्यम से होता था। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान जो है ये सिक्के मिलते थे। इस काल में नगर की चर्चा नहीं मिलती है। ऋग्वैदिक काल में नगर नहीं होते थे, शहर नहीं होते थे, जो भी होता था गांव होता था और गांव के द्वारा ही सारे काम किए जाते थे, ठीक है। आगे देखिए कर प्रणाली यानी टैक्स किस प्रकार से होता था। प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसे बलि या चढ़ावा कहा जाता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं लोगों में बांट दी जाती थी। तो ये तो बात होगी कर प्रणाली। जो राजा होता था,
ठीक है। जो राजा होता था, वो राजा, जो जनता होती थी वहाँ पे, जो प्रजा होती थी, उस जनता जो है अपने आप, राजा मांगता नहीं था, लेकिन राजा एक बार कहता था कि आपको इतना जो है इस प्रकार से जो अपना जो भी आपकी आमदनी कृषि होगी उसमें इतना देना होगा। तो उस जनता अपने स्वेच्छा से अपने राजा के लिए लेकर जाते थे, स्वेच्छा से, ठीक है, अपने मन से लेकर जाते थे। राजा अत्याचार नहीं करता था, तो यहाँ पे अपने मन से लेकर जाते थे और इस प्रकार से जो है चढ़ावा आता था और उसी को टैक्स कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आगे देखिए क्वेश्चन आपके सामने आया है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं के संक्षेप में लिखिए। 2022 में, 2023 में, 2020 में, 2022 में सवाल पूछा गया है। मैंने दोस्तों आपको शुरू में बताया था, क्वेश्चन सीधा सीधा ना पूछकर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा। जब घुमाएगा तो आपको घूमना नहीं है, आपको ये समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाएगा जरूर। और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए घुमा के कितनी बार पूछा गया है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में पूछा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन घुमा दिया है कि जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाओं के संक्षेप में उल्लेख कीजिए। क्या घुमाया इसमें? बस संक्षेप में उल्लेख कीजिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। आगे फिर देखिए घुमाया यहाँ पे क्वेश्चन कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांत कहें, शिक्षा कहें, बात एक ही होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यही दोस्तों देखिए टर्निंग पॉइंट होता है। बस आपको इतना समझना है कि जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जैन धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे, जैन धर्म ईश्वर की सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म ये मानता है कि जो सृष्टि है, जो हमारी सृष्टि है, इसकी रचना पालनकर्ता स्वीकार नहीं करता, यानी ईश्वर ने इसे नहीं बनाया है। जो हमारी सृष्टि, जो हमारा संसार है, जो हमारी पृथ्वी है, इसको ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये जैन धर्म के लोग मानते हैं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म ये मानता है जो भी अस्तित्व है, जो भी पहचान है, जो भी इस जो सत्य है, वो क्या है? वो आत्मा है, वो आत्मा ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो जैन धर्म के लोग यहाँ पे दो चीज़ मानते हैं। पहला पॉइंट कि ईश्वर की जो ईश्वर है, जो हम भगवान जिसे मानते हैं, जिसे अल्लाह मानते हैं, जिसे ईसा मसीह मानते हैं, जो भी हम जिस ईश्वर को मानते हैं उसमें ये मानते हैं कि ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना की है, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन ये जैन धर्म के लोग नहीं मानते हैं, इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और उन्हें कहा है कि जो भी है, जो भी सत्य है, जो भी अस्तित्व में है, जो भी पहचान में है, वो है आत्मा। आत्मा ही स्वीकार कर, मतलब आत्मा ही सत्य है और आत्मा का ही अस्तित्व है। अब ये तो बात हो गई इसके जैन धर्म के बारे में। अब बात करते हैं इसकी शिक्षाओं के बारे में। इसकी शिक्षा क्या है? तो देखिए बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा बने रहिए, आपको पूरा अच्छे समझा देंगे। और क्वेश्चन दोस्तों आएगा ज़रूर, बस आप थोड़ा सा भरोसा करिए, विश्वास करिए और पढ़ते चलिए आराम से। मोक्ष प्राप्ति कहते हैं कि अच्छा काम करिए, अच्छा काम करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। यहाँ पे जैन धर्म के लोग मानते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। देखिए क्या कहा है मोक्ष प्राप्ति में। जैन धर्म मतानुसार आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म जो है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निर्वाण का मोक्ष है। दोस्तों यहाँ पे बात कही गई है कि जैन धर्म के मतानुसार, यानी जैन धर्म के लोग मानते थे कि आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है, तो मुक्त होना ही निर्वाण की जो है वही मोक्ष कहलाता है। मतलब कहते हैं कि अगर हम जो है आत्मा के जन्म से, यानी जब जन्म होता है उसके पुनर्चक्र में जो जन्म होता है, उसके बाद जो अगर हम निर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। अगर निर्वाण प्राप्त करते हैं तो वही हमारा क्या होता है? मोक्ष होता है। ठीक है। आगे इसमें त्रिरत्न, यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय सवाल में, यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल में, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका अति लघु में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। ठीक है, त्रिरत्न क्या है? तो देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। देखिए अगर आपके पास ज्ञान अच्छा होगा, मैं थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट बता दूं याद करने का। अगर आपके पास ज्ञान अच्छा होगा, आपके पास ज्ञान होगा, तो आपको जो है ईश्वर का दर्शन जरूर होगा। सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची भक्ति होगी, और इसके बाद जो है आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपको दर्शन जरूर होंगे, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। ठीक है। जब दर्शन होगा, दर्शन आपको मिल जाएगा, इसका मतलब ये कि आपका चरित्र कैसा है, आपका चरित्र ठीक है। क्योंकि आज के दिन में लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है, मन मस्जिद में कुछ और ही भरा रहता है। तो जो है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ज्ञान होगा तो दर्शन होगा, दर्शन होगा तो इसका मतलब चरित्र आपका कैसा है? अच्छा है। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है, आप घुमा फिरा के याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों अहिंसा।
अहिंसा में मानता ये है जैन धर्म कि अहिंसा जैन धर्म की केंद्रीय तत्व है। ठीक है, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी कहते थे अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, हम क्या करेंगे? हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही बात कही कि अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व था, यानी हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। इनका मानना था कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक पत्थर, जल भी जीवन है और अतः इनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म के लोग मानते हैं इस धरती पे जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, वो सब में जीवन है, ये जैन धर्म के लोग मानते हैं और इनके प्रति हमें कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये तो बात हो गई अहिंसा की। तो बस आप एक बार देख लीजिए, असल में ये आंसर लिखने का तरीका दोस्तों मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने कई किताबों से छांट के लिखा है, तब जाके मैंने आसान शब्दों में आपके पास यहाँ पे लेकर आया हूँ। आगे देखते हैं, ईश्वर में विश्वास। मैंने आपको शुरू में बताया था ईश्वर में विश्वास के बारे में, जैन धर्म के लोग क्या मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है, परंतु ईश्वर के स्थान तीर्थंकर से नीचे रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर है इस दुनिया में, लेकिन ध्यान रखेंगे, जब किसी शब्द के आगे लेकिन लग जाए तो समझ जाना वहाँ पे उस शब्द लेकिन के जो पीछे का शब्द है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, अब जो आगे शब्द होगा उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे मैं कहूँ आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन अब लेकिन लग गया है तो जो पीछे की वैल्यू है, जो पीछे की शब्द है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, अब जो आगे मैं बोलने वाला हूँ उसकी वैल्यू हो जाएगी। आप पढ़ने बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी राइटिंग बहुत घटिया है, ठीक है, तो ये जो बात है ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पे बात आती है कि जैन धर्म के लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन परंतु आ गया है, लेकिन परंतु बात एक ही होती है, ईश्वर का स्थान तीर्थंकर से नीचे रखा गया है। जो तीर्थंकर जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनको नीचे रखा गया है, ईश्वर से उनको नीचे रखा गया है, ठीक है, मतलब तीर्थंकर से जो है ईश्वर को नीचे रखा गया है, ठीक है। सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था, मतलब कि संसार हमारा जो पृथ्वी है, इस संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया, इसे स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कठोर तपस्या की दोस्तों अगर बात करें तो कठोर तपस्या में जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि अगर हम तपस्या करते हैं, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि अगर हम तपस्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, मन और इंद्रियां जो हमारी होती हैं, जो चंचल होती हैं, मन चंचल होता है और इंद्रियां भी चंचल होती हैं। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी मार्केट में जा रहे हैं, किसी बाजार में जा रहे हैं, तो चारों तरफ जो हमारी नज़रें होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, वो इधर उधर भटकती रहती हैं और जो मन हमारा है वो विचलित होता रहता है। तो यहीं पे दोस्तों बात है कि अगर हम कठोर तपस्या करते हैं तो मन, हमारी इंद्रियां वो नियंत्रण हो जाती हैं, जिससे हम बस में कर सकते हैं। लेकिन अगर मन पर बस में है तो मन जो है वो कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे शॉर्ट वीडियो लोग देखते हैं तो मन क्या होता है, मन कहता है शॉर्ट वीडियो देख लें। जैसे शॉर्ट वीडियो आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपका मन पर बस में हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट करते करते 5 घंटा निकल जाता है शॉर्ट वीडियो पे, पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों मन जो है और इंद्रियां जो होती है उसको नियंत्रण करने के लिए हमें कठोर तपस्या करनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद तो बात इसमें और ले सकते हैं, जाति प्रथा में अविश्वास। जाति धर्म में या जाति प्रथा में जैन धर्म के लोग नहीं मानते थे कि कोई जाति होती है, ये लोग नहीं मानते थे। यहाँ पे अविश्वास लिखा गया है। अविश्वास का मतलब यही होता है कि जाति प्रथा में विश्वास ना करना। तो जैन धर्म के लोग जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, इस प्रकार से उसमें भी आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, इसी सवाल को अथवा करके देखिए पूछा गया है। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। फिर अथवा करके पूछा गया कि स्तूप का निर्माण क्यों और कब कहाँ किया गया। ऐसा सवाल अगर देखने को मिलेगा तो इसका आंसर एक ही होगा। उसका आंसर क्या होगा, आइए आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। स्तूप का पहले अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। स्तूप संस्कृत में टीला कहते हैं, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। गोलार्ध के रूप में बनी संरचना को टीला कहते हैं, ठीक है। गोलार्ध में जो बनी संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे समझने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए
इस प्रकार से गोलार्ध में ऐसे बनी होती संरचना है। तो यहाँ पे जो ये गोलार्ध में बना होता है इसी को कहते हैं टीला, या इसी को स्तूप के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप जो है सारनाथ में कभी गए होंगे या बनारस के रहने वाले आप होंगे, तो सारनाथ में क्या है, सारनाथ में गौतम बुद्ध का जो है वहाँ पे स्तूप बना हुआ है, ठीक है। और स्तूप जो बना हुआ है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, वहाँ पे स्तूप ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खंडहर बन चुका है हालांकि। तो यहाँ पे जैसे अगर कभी आप बनारस में जाएं सारनाथ में, तो यहाँ पे स्तूप जो है इस प्रकार से बना हुआ है। तो वही जो स्तूप होती है वही स्तूप टीला या स्तूप के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष जिसमें उनकी अस्थियां, उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं को बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों पर एक संरचना बना दी जाती है, उसे स्तूप कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्तूप क्या होता है, गौतम बुद्ध से संबंधित जो है उनकी अवशेष, उनकी अस्थियां जो है एक संरचना बना के उसी में गाड़ दिया जाता है, और उसी संरचना को जो है कहते हैं स्तूप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, बात करते हैं यहाँ पे अब इनकी पवित्र स्थल के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था क्वेश्चन बहुविकल्पीय अति लघु भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। ये 4 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैप में भी पूछा जा सकता है और अति लघु में बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए। ये पवित्र स्थल है, बुद्ध से संबंधित हैं। देखिए जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। और ज्ञान कहाँ प्राप्त होता, बोध गया में, ठीक है। और उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ये देखिए उस स्तूप की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। निर्माण इनका कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते हैं, अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, जवाब इसका होगा श्रावस्ती में, ठीक है। कहाँ होगा, श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा जो उपदेश इन्होंने दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। तो ये 5 पॉइंट जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है अलग से। अब सवाल है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इसका कारण क्या था। स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को सभी महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। जैसे सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है। तो यहाँ पे देखिए जो अशोक थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो है जो बुद्ध के अवशेष, क्योंकि बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अशोक, और यही जो है इन्होंने स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो जैसे सांची का स्तूप आपने सुना होगा नाम, सारनाथ का स्तूप सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्तूप है, ये स्तूप ही जो है इस प्रकार से बनाए जाते ताकि उनके जो अवशेष हो उनको संरक्षण किया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 अगला आता है हमारा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या है। शुरू मैंने आपको बताया था कि ये मैराथन वीडियो होने वाला है, इसे तो आपको समझने की ज़रूरत है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण क्या हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप यहाँ पे जो है इसको हेडिंग के माध्यम से ले सकते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। लिखने की शैली अगर अच्छी होगी तो पूरा नंबर भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप ये डायग्राम बना देते हैं तो डायग्राम पे 1 नंबर आपका फिक्स यहीं पे हो जाता है, क्योंकि डायग्राम 1 नंबर देकर जाएगा आपको। इस प्रकार से डायग्राम आपको सजाना है और लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, भक्ति आंदोलन का कारण क्या था इसके बारे में बताना है। तो मुसलमान शासक थे, क्योंकि भारत में मुस्लिम शासक भी थे। तो यहाँ पे जैसे मुग़ल शासक आए थे भारत में, तो यहाँ पे जो है मुसलमान शासक के अत्याचार होने के कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तो आश्रय की खोज, अलग अलग जगह पे आश्रय की खोज करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे भी अत्याचार होता था उनके साथ में, इसलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तो आता है यहाँ पे सरल एवं ज्ञान मार्ग। वो ज्ञान मार्ग अपनाते थे, और ज्ञान मार्ग के लिए जब वो ज्ञान मार्ग अपनाते थे तो उसके कारण भी बहुत सारी परेशानियां आती थी, जिसके कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत वहाँ पे हुई थी। आगे है नए मार्गों की खोज। भक्ति आंदोलन जो थे, यानी भक्ति के लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और नए नए मार्गों की खोज करते थे। जब नए मार्गों की खोज करते थे उसमें बाधाएं भी आती थी, इसलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तो यहाँ पे ले सकते हैं इस्लाम धर्म का बढ़ावा। इस्लाम धर्म का बढ़ावा
उसमें जो है बात कही गई भक्ति आंदोलन में कि इस्लाम धर्म का बढ़ावा, जैसे भक्ति हर चीज़ में होती है भक्ति, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो भक्ति होती है वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग होती है, तो उसमें भी कहीं न कहीं जो हमारी श्रद्धा होती है, जिस धर्म में होती है, जिस ईश्वर में होती है, उसको लोग मानते हैं और उसके बाद जो है अपनी श्रद्धा उसमें रखते हैं, तो उसके लिए जो है आंदोलन होते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को आप आराम से बना के ले सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लेगा तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसके उदय के प्रमुख कारण बताना, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 4-5 लाइन अगर आप लिख देंगे तो कम से कम मान के 2 पेज से 3 पेज में आराम से ये हो जाएगा। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप हेडिंग के ध्यान रखेंगे, डायग्राम ध्यान में रखेंगे, आपका पूरा जो है यहाँ पे नंबर जो है मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सूफी मत के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि इसके सिद्धांत क्या थे, ठीक है। फिर पूछ सकता है इसी सवाल को कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की चर्चा कीजिए। 2023 में सवाल पूछा गया है, 2020 में 2022 में सवाल पूछा गया है। तो लगातार 20 से लेकर 22 तक पूछा जा रहा है और अलग अलग प्रकार से घुमा रहा है क्वेश्चन। बस समझना है कि सूफी मत के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लिखना होगा, सूफी दर्शन इस्लाम धर्म के मंच से विकसित होने वाला विश्व का प्रमुख धर्म है, जो मूल रूप से इस्लाम धर्म पर आधारित है। तो यहाँ पे जो सूफी दर्शन है या सूफी मत है, ये इस्लाम धर्म से आधारित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है, जो मूल रूप से इस्लाम धर्म पर आधारित है। तो यहाँ पे जो सूफी दर्शन है या सूफी जो मत है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए अगर आपसे सूफी शब्द का केवल अर्थ पूछे तो इसको भी आप अति लघु में आराम से लिख सकते हैं। सूफी अर्थ क्या क्या होता है, मदीना के सामने एक सुफ़ा होता था, ठीक है, अर्थात चबूतरा होता था, जिस पर बैठकर संत प्रभु का ध्यान लगाते थे, जिसे सूफी कहलाएं। जैसे बहुत सारे से लोग होते हैं तो कहीं पे जो है अपना ध्यान लगाते हैं बैठकर, या फिर जो है कहीं पे अपना जो है पूजा पाठ करते हैं, या फिर जो अपना कोई यज्ञ करते हैं, कोई जो है योग करते हैं, कुछ भी करते हैं एनीवन। तो ये जो मदीना है सऊदी अरब में, मक्का मदीना नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो जो मदीना है इस मदीना के सामने, ठीक है, मदीना के सामने एक सुफ़ा चबूतरा जिसे बोलते हैं, चबूतरा होता था, और वहाँ पर बैठकर लोग प्रभु का ध्यान लगाते थे, ठीक है, ईश्वर का ध्यान लगाते थे, प्रभु का ध्यान लगाते थे, जो संत होते थे वो ध्यान लगाते थे, और जो ध्यान संत लगाते थे उन्हीं को सूफी कहलाएं, क्योंकि वो जो है मदीना के सामने प्रभु का ध्यान लगाते थे, तो इसलिए उन्हें सूफा कहा। सूफा से बना है सूफी, ठीक है, जो सूफा शब्द है इसी से सूफी बना है, क्योंकि सूफा जो है इसे हिंदी में इसे चबूतरा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब सवाल दोस्तों यहाँ पे आता है कि सूफी मत के उदय के कारण क्या हैं। अब सवाल यहाँ पे यह है कि कारण क्या है, तो चलिए समझते हैं कारण में। पहला कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर बल दिया गया है। सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पे ईश्वर की भक्ति के लिए, ठीक है, और उनके आदेशों को पालन करने के लिए। जैसे कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह जो है, अल्लाह एक है, ठीक है, यानी ईश्वर एक है, अल्लाह जो है, अल्लाह को मानने वाले लोग जो अल्लाह को मानते हैं, तो यहाँ पे जो अल्लाह को मानते हैं उन्होंने कहा है कि मतलब एक तरह से पैगाम है उनके लिए कि हम जो है उनके आदेशों का पालन करेंगे, जो अल्लाह ने कहा है उसे हम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों बात यह है कि भक्ति जो मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति किया जाए, ठीक है। दूसरी बात यह कि उनकी जो आदेश है उनका पालन किया जाए, इसीलिए सूफी मत का यहाँ पे उदय हुआ, और सूफी का मत का उदय होने का कारण ये भी माना जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कि संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने एक संगठित समुदाय, जिसे खानकाह फारसी कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द स्थापित करते थे। मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस समझने की कोशिश करना। जो संस्थागत दृष्टि से देखा जाए तो सूफी अपने एक संगठित समुदाय बनाते थे। जो संगठित समुदाय होता था उसे खानकाह फारसी के नाम से जाना जाता है, उसके इर्द गिर्द ही स्थापित करते थे, ठीक है। यानी जो मान लीजिए कोई एक संस्था है, ठीक है, ये कोई एक संस्था है, और इसके संस्था के सामने जो है यहाँ पे कोई एक जो है मंदिर या मस्जिद कोई बना दिया जाए, तो इस संस्था के जो संस्था नाम है वो कहेंगे कि भैया उस संस्था के पास में ही वो मस्जिद है ना। तो यही तो वो लैंडमार्क हो जाएगा एक तरह से। तो यही वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो खानकाह फारसी होते हैं उसके इर्द गिर्द ही स्थापित होता है ये संगठित समुदाय, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में सूफी मत का आगमन मुसलमानों के आक्रमण के साथ हुआ था।
इनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भारत में जो मुसलमानों का आगमन हुआ है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है नाम से उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे इनका जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा साहित्य था। तो देखा गया कि 11वीं शताब्दी तक आते आते जो सूफीवाद था, जो सूफी को मानने वाले थे, यानी जो अल्लाह को मानने वाले थे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वो पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया और सूफी का जो सूफी और कुरान को जुड़ा साहित्य होता था। तो यहाँ पे जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो अल्लाह को मानते थे, वो इस्लाम धर्म उनका था। तो इस प्रकार से जो है उनका एक पूरी तरह से विकसित आंदोलन बनता चला 11वीं शताब्दी में, ठीक है। यही है सूफी संत का जो है आंदोलन। आगे है 12वीं शताब्दी तक आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन हो गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद का पूर्ण विकसित रूप बन गया और 12वीं शताब्दी तक आते आते इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का एक गठन होने लगा, पूरी दुनिया में ये छाने लगे, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। सूफी संत मुसलमानों के पूज्य थे ही हिंदुओं के हृदय में भी इनके प्रति अपार श्रद्धा थे। तो ऐसा नहीं था कि हिंदू को नहीं मानते थे, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई थे। तो यहाँ पे जो मुसलमानों के पूजनीय थे, यानी जो सूफी होते थे वो मुसलमानों को पूजते थे, ठीक है। लेकिन हिंदू के भी वो हृदय में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी। सूफी ऐसा मानते थे कि जो है सिर्फ मुसलमान हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, बल्कि हिंदू भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं, उतने ही अच्छे हैं जितने मुसलमान हैं, ठीक है। आगे देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तथा अन्य देशों में लोगों के दिलों में एक ईश्वरवाद का स्थापित करना, ये इसके सबसे बड़ा धर्म था, इसके सबसे बड़ा उद्देश्य था, इसका सबसे बड़ा कारण था। दोस्तों ये 6 कारण हैं, इसमें से आराम से समझ के जो है अपनी भाषा में आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते थोड़ा इस्लाम धर्म के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा, या जो है सूफीवाद के बारे में बात करते हैं। सूफीवाद पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है। सूफी संत बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। इस्लामी धर्म प्रचार प्रसार करने का मुख्य कारण था। तो एक पॉइंट यहाँ पे निचोड़ करके लिखा गया है, एक तरह से देखा जाए इसको निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको निष्कर्ष के रूप में ले सकते हैं कि जो मोहम्मद साहब थे, ये इंसान कामिल बताते हुए अनुसरण करने की सीख दी है और सूफियों ने कुरान की व्याख्या करते हुए अपने निजी भाषा में किया है। सूफी संत बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, नॉर्मल जीवन रहते थे और अच्छा जीवन व्यतीत करते थे और उनका धर्म था, उनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका सिद्धांत, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेगा जब तक उसका डिटेल में नहीं लिखेंगे। तो सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? देखिए सूफी मत जो थे उनके प्रमुख सिद्धांत के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे चाहे धार्मिक विश्वास के बारे में बात करें या फिर प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात करें, बात एक ही है। क्या लिखेंगे इसके बारे में? सूफी मत ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करने पर बल दिया तथा कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की है। इनका सिद्धांत क्या था, इनका प्रमुख विश्वास, धार्मिक विश्वास क्या था? तो धार्मिक विश्वास में ये कहा गया कि जो सूफी मत थे, जो सूफी के लोग थे, ईश्वर की भक्ति करते थे, उनकी आदेशों का पालन करते थे और कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया है। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द ये बताता है कि ये प्रमुख धार्मिक सिद्धांत हैं और उसके आधार पे जो है धर्म के आधार पे ही अपना काम करते थे। आगे ले सकते हैं दोस्तों, इसमें सूफीवाद एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ये मानते थे कि जो ईश्वर है वो एक है, अल्लाह एक है, ठीक है। वे मानते थे कि सब कुछ ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है। देखिए जैन धर्म में क्या था, जैन धर्म में मानते थे कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है, संसार का रचना नहीं किया है। लेकिन जो है सूफीवाद ये मानते थे कि जो भी कुछ उत्पन्न हुआ इस धरती पर, इस संसार में, इस सृष्टि में, वो ईश्वर ने ही किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूफी ईश्वर की प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति है। इन्होंने कहा कि सूफी ये मानते थे ईश्वर प्राप्ति का जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते तो यही हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। दूसरी बात यह है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी इन्होंने भक्ति बताया है। अगर हम भक्ति करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति हमें जरूर होगी।
अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो सूफी मत थे, सूफी मत में किसी प्रकार के कार्य, वर्ग विभेद तथा जाति विभेद स्वीकार नहीं करता है। जैसे जैन धर्म में क्या था, जैन धर्म में जो है कोई जाति भावना नहीं थी, जाति में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे ही सूफी जो मत थे इस्लाम धर्म में भी देखा तो जाति भेद को वहाँ पे कोई स्वीकार नहीं करता। हम लोग कोई जाति नहीं मानते हैं, ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में ही मानते हैं कि यहाँ इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। लोग जाति के नाम पे लड़ते हैं, लड़ाते हैं लोग। खैर, बात करते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट दोस्तों आपके सामने कि सूफी मत प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है, ईश्वर को प्रियतम माना गया है। उन्होंने कहा कि सूफी मत ये मानते थे कि अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम को महत्व दिया है, मोहब्बत करते हैं अगर ईश्वर से, तो यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी और यही हमारी जो है एक जो है समर्पित होगा अपने ईश्वर के प्रति। तो मोहब्बत जो है ये मानते थे सूफी मत के लोग। ठीक है, आगे देखिए। गुरु तथा पीर, गुरु को जो है, जो गुरु होते थे उस टाइम पे उनको पीर कहते थे। तो यहाँ पे लिखा है गुरु अथवा पीर। गुरु अथवा पीर को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता है। जो गुरु होते थे वही ईश्वर को बताते कि ईश्वर जो है, ईश्वर किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर का रास्ता ये है, ये सही है, ये गलत है। तो कौन बताता था? गुरु बताता था। इसका भी यहाँ पे छोटा सा जो है एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। सूफीवाद या सूफी मत या सूफी संत, तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। सूफीवाद, सूफी मत, सूफी संत। इस्लाम को भारतीय के अनुकूल बनाया है। ठीक है, इस्लाम को भारतीयों के अनुकूल बनाया है। सूफी मत का संप्रदाय वेदांत दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित था। अतः सूफी संत या सूफी मत का हिंदुओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। सूफी दर्शन इस्लाम का महान भक्ति प्रधान दर्शन है। एक तरह से कोटेशन का काम करेगा कि जो सूफी दर्शन है इस्लाम का महान भक्ति दर्शन प्रधान दर्शन माना गया है। यानी अगर हम सूफी दर्शन कर लेते हैं तो इस्लाम को जो है महान जो भक्ति दर्शन है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। ये निष्कर्ष के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ बात करते हैं कि सूफी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सूफी से क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है। सूफी मत के प्रमुख विचार जो उसकी विशेषता है वर्णन कीजिए। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें सूफी मत की विशेषताओं के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या विशेषता थी सूफीवाद की, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। तो जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं उसी का आंसर लगभग यहाँ पे मैच खाएगा। सूफी मत ये मानते थे कि एकेश्वरवाद मानते थे। क्या मानते थे? एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। ठीक है, ये मानते थे कि ईश्वर जो है एक है, अल्लाह एक है। तो दोस्तों यहाँ पे सूफी मत का विश्वास यहाँ पे लिख सकते हैं कि विशेषता ये है। इसमें अगर आप ये हेडिंग में बना के लिखते हैं एकेश्वरवाद में तो लिख सकते हैं इसमें कि सूफी मत का विचार था या सूफी लोग मानते थे कि ईश्वर एक है और एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। कुरान की व्याख्या, देखिए मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि कुरान की व्याख्या सूफी मत ने अपने आसान शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने जो है अपने प्रकार से किया है। तो कुरान की व्याख्या इन्होंने किया है, जिसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। ईश्वर में भक्ति के मार्ग पर बल दिया है। ईश्वर को भक्ति के मार्ग पर बल दिया है, मतलब कि ये मानते थे कि ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची श्रद्धा है, सच्ची मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ईश्वर की उपासना करना, अगर हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को जो है महसूस कर सकते हैं। ये इसमें कहा गया है ईश्वर की उपासना करने में। ठीक है, मोहम्मद जो है पैगंबर जो थे, यहाँ पे ये है पैगंबर। ठीक है, यहाँ पैगंबर लिखा है। पैगंबर मोहम्मद का अनुसरण करने पर बल दिया गया है। जो मोहम्मद साहब थे उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बताए गए जो बातें हैं उनको जो है अमल करना चाहिए और उनकी जो है बनाए गए जो नियम हैं उसको हमें जो है पालन करना चाहिए। ये सूफी मत मानते हैं। अगला है कि मानव सेवा पर बल दिया गया है। सूफी मत जो थे ऐसा मानते थे कि जो है हमें मानव सेवा करना चाहिए, मानव को जो है अपना समझ कर जो है उनके लिए समर्पित होना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। तो ये बातें जो है आप इसमें लिख सकते हो। ये 5 पॉइंट जो है 6 पॉइंट आराम से इसमें ले सकते हो। और ये जो है आपसे 5 नंबर का जो है 10 नंबर का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आराम से ले सकते हैं बनाकर। बस हेडिंग पे एक बार ध्यान रखेंगे, जो ऊपर पढ़कर आए हैं अभी यहाँ पे सब कुछ वही जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगला भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन के बारे में कैसे समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, लॉन्ग वीडियो होने वाला है, एक महामैराथन है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर भाग के जाएंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका मिस हो जाए और आप के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपसे छूट जाए, तो इसलिए समझने की जरूरत दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताना है, या फिर इसी सवाल को पूछ सकता है कि जो है भक्ति आंदोलन से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए भक्ति आंदोलन के बारे में बात करते हैं। भक्ति आंदोलन, हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, जो भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात यही कही गई कि इसमें हिंदू के बारे में बात की, जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बात की गई है, जो सूफी संत हैं उसमें मुस्लिम धर्म के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बात अगर हम इसकी करें भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन में देखिए इसमें कहा गया है कि हिंदू में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बहुत अधिक महत्व दिया। एक नया आंदोलन सुधार जो सामने आया, जो भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब ये सामने आया तो इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। भक्ति आंदोलन में इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या था, इसके उद्देश्य क्या था। देखिए भक्ति आंदोलन के समर्थक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। जो भक्ति आंदोलन के समर्थक थे ये भी मानते थे कि ईश्वर एक है और ईश्वर को ही मानते थे। ठीक है, बाद में जाके फिर अलग अलग बट गया, कई सारे ईश्वर को मानने लगे भक्ति आंदोलन में। अगला पॉइंट यहाँ ले सकते हैं कि इन्होंने चरित्र की शुद्धता को मनुष्य का आभूषण बताया है। ऐसा मानते हैं कि अगर आपका चरित्र कैरेक्टर शुद्ध है, कैरेक्टर सही है, तो आप मनुष्य जो है अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि चरित्र अगर आपका सही है तो आपका वही जो है आभूषण माना गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, संतों ने जाति प्रथा पर भी भीषण प्रहार किया है। जो हमारे भक्ति आंदोलन के संत हैं, ये संत जाति प्रथा पर भीषण प्रहार किया है। ये मानते थे कि जाति प्रथा कुछ नहीं है, भीषण प्रहार किया, उस पर वार किया है, लेकिन बाद में जाति प्रथा सामने निकल कर आती है। बहुत ज़्यादा उसका जो है अत्याचार भी देखने को लोगों को मिलता है जाति प्रथा का। आगे है, मूर्ति पूजा में विरोध करते थे। जो ये संत थे ये मानते थे कि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो मूर्ति पूजा करके नहीं मानेंगे, है ना, लेकिन मूर्ति पूजा पर हमें विरोध किया गया है इन संतों के द्वारा। आगे ले सकते हैं, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर जो है प्रहार किया है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे आपने सती प्रथा का नाम सुना होगा, विधवा विवाह का नाम सुना होगा, है ना, जो विधवा विवाह था या बाल विवाह था। तो सती प्रथा, जैसे सती प्रथा जब पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला देते थे उसकी चिता पर। तो ये सामाजिक जो बुराइयां थे इन्होंने इनको सुधारा था इस प्रकार से। ये सब भी मतलब सहयोग किए थे ये सब। ठीक है, और जैसे कि बाल विवाह होता था, इसको भी इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया, सहयोग किया था। विधवा विवाह पुनर्विवाह होना, ये भी जो है विधवा का जो है, जो कोई महिला जो है उसकी पति एक्सपायर हो जाता था, उसका जो है पुनः विवाह होना चाहिए, इसका भी जो इन्होंने प्रचलन किया था। इस प्रकार से जो सामाजिक बुराइयां थी भी इन्होंने इसको दूर किया था। अगला है कि मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। लोग कहते हैं सन्यासी बन जाओ, सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। सन्यासी बनना, अगर सन्यासी बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जो है आप जो है जाके कहीं पहाड़ों पर अपना सन्यासी धारण कर लीजिए, ऐसा नहीं है। मोक्ष प्राप्ति होना है तो उसको सन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला ले सकते हैं, इसमें भक्ति आंदोलन के संत छोटे बड़े ऊंच नीच के भेदभाव का नहीं माना है। इन्होंने कहा है कि जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो कितनी अच्छी परंपराएं थी उस टाइम पे, लेकिन बाद में जो है ये परंपराएं और बिगड़ गई। ठीक है, यह आंदोलन विश्वव्यापी था। ये भक्ति आंदोलन भी विश्वव्यापी था, विश्व स्तर पर भी इसको ऊपर उठाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, संतों ने सभी धर्मों के आधारभूत एकता की स्थापना और विभिन्न धर्मों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए अलग मार्ग बताया है। यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन के संत थे इन्होंने कहा कि जो धर्म है उसको आधारभूत एकता की स्थापना की है और विभिन्न धर्मों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग मार्ग बताए हैं। सभी धर्म के अलग अलग जो है अपने ईश्वर के रूप में उसे मानते हैं, अलग अलग ईश्वर के रूप में मानते हैं लोगों को, और उनको जो है एक दूसरे से जोड़ने का काम इन्होंने किया था, यही बात इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे, ये किसके लिए विश्वविख्यात थे। ठीक है, आगे देखिए,
कॉलिन मैकेंजी कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना यहाँ पे दोस्तों। कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता थे। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, ये हिंदी भाषा लिखा गया अभियंता, इंजीनियर। तो अपनी भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर थे तथा पुरातत्वविद, एक इतिहासकार भी थे। इन्होंने हम्पी की खोज 1800 में की थी। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पीय में तिथि वाला भी पूछा जाता है, मानचित्र में ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कॉलिन मैकेंजी जो था ये एक इंजीनियर था, ठीक है, और ये पुरातत्वविद थे। इन्होंने हम्पी की खोज 1800 में की थी। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में आपको बता दें कि हम्पी का एक मंदिर है कर्नाटक में। अब यहाँ से एक मानचित्र का जो मैप वाला पोर्शन, एक सवाल यहाँ से बन जाता है। आपसे पूछ लेगा कि हम्पी का मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो जवाब इसका क्या होगा, कर्नाटक होगा, ठीक है। हम्पी का मंदिर कर्नाटक में है, विश्व विरासत स्थल में भी इसे शामिल किया गया है। तो जो हम्पी का मंदिर है ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है। विश्व विरासत स्थल का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर इसका संरक्षण किया जाता है। विजयनगर की राजधानी जो विजयनगर है, जो कर्नाटक में विजयनगर है, विजयनगर के बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है हम्पी। मैंने आपको एक लाइन का, ये 2 नंबर का सवाल है, मैंने आपको डिटेल में इतना सब बता दिया है ताकि आपको जो है क्वेश्चन अगर बहुविकल्पीय में मानचित्र में पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे महानवमी डिब्बा क्या है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है लेकिन इंपॉर्टेंट है। महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा एक चौक संरचना है, हम्पी का एक अन्य लोकप्रिय आकर्षण है, जिसे राजा कृष्णदेव राय उदयगिरी पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब यहाँ से एक सवाल बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु में आपसे पूछ लेगा कि जो है ये महानवमी डिब्बा संरचना किसने बनवाया था, तो राजा कृष्णदेव राय और उदयगिरी ने बनवाया था। देखिए ये चौक संरचना है। चौक संरचना का मतलब क्या होता है, जैसे आपने चौराहा सुना होगा ना, चौराहा, ठीक है, इस प्रकार से चौराहा होता है। तो जो चौराहा होता है उसी चौराहे के टाइप का, ठीक है, चौराहे के टाइप का एक चौक संरचना बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा कृष्णदेव राय और उदयगिरी के द्वारा बनाया गया था। अपनी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था। यह सबसे ऊंची संरचना थी, जैसे कि इमारत होती है ऊंची संरचना, उसी प्रकार से बनाया गया था जिससे आसपास क्षेत्र के आसानी से देखा जा सकता है। चूंकि राजा यहाँ से दशहरा त्यौहार मनाते थे इसलिए इसे महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं बता दूं, जैसे मान लो कोई एक जो है ये क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, क्षेत्र क्या मान लेते हैं, ये एक जो है एरिया है, ठीक है, जो एक एरिया है और यहाँ पे इस एरिया के जो है यहाँ पे कोई एक टापू टाइप का बना दिया जाए, ठीक है, टापू टाइप का बना दिया जाए। और यहाँ पे मान लो कि जो राजा होता था, ठीक है, जो राजा होता था, राजा यहाँ बैठ कर जो है यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे जो जनता होती थी या फिर जो वहाँ पे कोई भी अगर दुश्मन आक्रमण करने आता तो जनता, राजा जो है यहाँ ऊपर से जो है इस टापू से ऊपर से जो है यहाँ पे देख लेते थे कि कोई यहाँ पे आक्रमण करने आ रहा है या फिर वहाँ पे प्रजा कैसी थी या फिर जो कुछ भी काम होता था राजा इस टीले से जाकर ऊपर जाके यहाँ पे देखते थे। तो चूंकि यहाँ पे दशहरा जो है राजा मनाते थे इसलिए महानवमी डिब्बा के नाम से इसे जाना जाता है। डिब्बा क्यों कहा गया? क्योंकि संरचना कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है, और महानवमी क्यों कहा गया? क्योंकि महानवमी यानी दशहरा के दिन मनाया जाता था, मतलब राजा इसमें आके देखते थे तो इसीलिए जो है ये फेमस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विजयनगर के राजवंशों के नाम लिखिए। तो जो विजयनगर है कर्नाटक में, इस विजयनगर के राजवंश कौन कौन से थे? तो पहले संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश। सुलभ तुलुभ ऐसे याद कर सकते हैं, संगम सुलभ तुलुभ, ठीक है, संगम सुलभ तुलुभ। तो ये जो है राजवंश के नाम 3 है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संगम वंश, सुलभ वंश और तुलुभ वंश। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसका आंसर। सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। ये जो विजयनगर था वो विजयनगर एक रजवाड़ा शासन था। इस विजयनगर में जल की जो आवश्यकता होती थी उस टाइम पे कैसे पूरा की जाती थी। चूँकि दोस्तों हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझना है कि जो विजयनगर था एक रजवाड़ा शासन था और इस रजवाड़े शासन में जो जल की आवश्यकता होती थी वो कहाँ से पूरा होता था, इसी को समझना है। आइए समझते हैं इतिहास को। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड का प्रयोग किया जाता था। यह नदी पूर्व दिशा में बहती है। आसपास के अनेक पहाड़ियों से जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी में मिलती है। लगभग सभी जलधाराओं पर बांध बनाकर अलग अलग हौज, जिसे कुआं कहा जाता है, बनाए गए थे।
अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है इसको मैं आसान शब्दों में आपको समझा दूँ तो यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि जो विजयनगर साम्राज्य था, इस साम्राज्य में पूछा कि जल की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती थी। जो तुंगभद्रा नदी है, एक नदी ऐसे बहती है, इसका नाम है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी में जो है एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी में जो नदी मिलती है इसका नाम है तुंगभद्रा, और इसी के तट पर बसा हुआ है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो था उसी में जल की जो आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी वो तुंगभद्रा नदी से की जाती थी। इसके बाद तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए मैपिंग का भी प्रयोग किया है ताकि आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाए। आगे यहाँ पे ले सकते हैं कि कमलपुरम हौज एक महत्वपूर्ण हौज था जिसे पानी के शहर के केंद्र तक जाता था। इसमें सिंचाई तथा अन्य पानी के स्रोतों की पूर्ति की जाती थी। कमलपुरम हौज एक हौज का मतलब क्या होता, कुआं होता था, और ये कुआं जो था, ये कुएं का पानी जो था वो केंद्र के शहर तक जाता था। सिंचाई के स्रोतों और अन्य स्रोतों को पूरा करने के लिए इस हौज का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, जैसे ये दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र में एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से नदी निकलती है और इस प्रकार से कर्नाटक होते हुए यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में आती है, फिर इसके बाद चलेती है बंगाल की खाड़ी में, बीओबी है ना, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बीओबी का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल खाड़ी में जब ये नदी गिरती है तो यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा की दो सहायक नदी हैं। ठीक है, एक है तुंग, एक का नाम है भद्रा। ठीक है, एक का नाम भद्रा। ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तब जाके इसका नाम तुंगभद्रा होता है। तो देखिए यहाँ पे दो धाराएं बनी हुई हैं, तुंगभद्रा, और इसके बाद जो है ये तुंगभद्रा जो नदी है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दें। अब ये जो नदी है यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी में आके मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विजयनगर साम्राज्य के तट पर यहाँ पे बसा हुआ है। तो इसी साम्राज्य के जो साम्राज्य जो है यहीं पे जो है तुंगभद्रा नदी से इसका जो है प्रयोग होता था। आगे इसमें लिख सकते हैं कि विजयनगर की जलीय स्रोतों को पूरा करने में हिरिया नहर का भी महत्वपूर्ण स्थान था। जो हिरिया नहर है ये तुंगभद्रा से ही निकलती है, नहर निकाली गई है, और इसका भी हिरिया नहर का भी प्रयोग किया जाता था, सिंचाई उचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। संगम वंश के राजाओं ने हिरिया नहर को बनवाया था। तो दोस्तों तो बात हो गई इस क्वेश्चन का आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सवाल है कि अमर नायक प्रणाली क्या है, इसी के बारे में बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आसान शब्दों में मैंने लिखा है, ऐसा आंसर आपको मिलेगा नहीं कहीं किताब में, क्वेश्चन बैंक में, या फिर कहीं और भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने शब्दों में आसान शब्दों में लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक, या इसे न्यायंकर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर जो साम्राज्य, इसमें अमर नायक या न्यायंकर व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था को ही एक रूप था। सामंतवादी व्यवस्था का एक रूप माना जाता है अमर नायक या फिर न्यायंकर व्यवस्था। आगे आपको समझ में आएगा इसके बारे में। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें देखिए नायक शब्द है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार नायक शब्द सेनापतियों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो अमर नायक में नायक शब्द में ये जो नायक शब्द है ये सेनापतियों के लिए प्रयोग होता था। ये भू सामंत निश्चित संख्या में सैनिक रखते थे। भू सामंत का मतलब जो भूमि के मालिक होते थे, ठीक है, वो निश्चित संख्या में, एक निश्चित संख्या होती थी उनके पास, और उनके पास जो निश्चित संख्या होती थी उसमें निश्चित संख्या में सैनिक रखते थे, जिनके व्यय के लिए राजा उन्हें भूखंड प्रदान करता था। जो भी खर्चा होता था उसके लिए राजा जो है उन्हें भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा देता था, जिसे अमरम कहा जाता था। तो जो राजा भूखंड देता था उसे अमरम कहते थे, और जो सेनापति होते थे उन्हें नायक कहते थे। तो अमरम से यहाँ पे नायक को जोड़ दिया गया है और ये बन गया है अमर नायक। यही दोस्तों इसकी कहानी है, और यही है अमर नायक प्रणाली, अमर नायक सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए। नायक के दो उत्तराधिकारी होते थे, और उस उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो पहला जो होता था वो अमरम की आय होती थी, दूसरा जो होता था वो निश्चित संख्या में सैनिक रखना, जिसे राजा की सेवा में प्रस्तुत करना पड़ता था। दो उत्तराधिकारी होते थे, पहला होता था अमरम की आय। अमरम की आय में व्यय केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना होता था, मतलब कितनी आय आई, कितना खर्च हुआ, उसका जो है पूरा खर्चा ब्यौरा केंद्र जो सरकार होती थी उसको सौंपना होता था। दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं कि निश्चित संख्या में सैनिक रखना, राजा की सेवा के प्रस्तुत करना पड़ता था। जो आप निश्चित संख्या रखते थे
वो जैसे मान लो किसी के पास जो है 10 है, किसी के पास 20 है, तो जो भी संख्या होती थी सेना की, वो राजा की सेवा में प्रस्तुत करना होता था कि आपने इसमें 10 भेजा है। जैसे कुछ लोग चंदा देते हैं, कोई 100 दिया है, कोई 101 दिया है, कोई जो है 20 रुपया दिया है, कोई 50 दिया है। तो जो आपने दिया है आपका एक संख्या है, ठीक है। तो वही यहाँ बात कही गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य शैली का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक या फिर कलात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो स्थापत्य शैली या फिर कलात्मक विकास के बारे में बताना है। क्या लिखेंगे इसके बारे में, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों का एक लंबा इतिहास है जो चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश तक जाता है। इन्हीं विजयनगर जो साम्राज्य उसमें मंदिरों का हमें एक लंबा इतिहास देखने को मिलता है। चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश के राजाओं ने जो है मंदिरों का निर्माण करवाया है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में यही कहना चाह रहा है कि कलात्मक विकास बताना है कि इसमें क्या क्या विकास हुए थे, हमें यही बताना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कलात्मक विकास में क्या लिखेंगे, मंदिरों का विकास हुआ, ये कलात्मक विकास हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, शिक्षा के केंद्र के रूप में मंदिर कार्य करते थे। इन्हीं जो शिक्षा ग्रहण करते थे लोग, विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो कहाँ करते थे, जवाब इसका होगा मंदिर पे। अगला पॉइंट है, शासक तथा अन्य लोग मंदिर के रखरखाव और भूमि अन्य संपदा दान में देते थे। इन्हीं जो शासक होते थे, अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि और अन्य जो संपदा दान में देते थे, ताकि मंदिर की जो है उसका संरक्षण किया जा सके, मंदिर का विकास किया जा सके। तो यहाँ तो बात होगी इसकी कलात्मक विकास स्थापत्य शैली के बारे में। और कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मंदिर की खास विशेषता कलात्मक और संरचनात्मक होती थी। जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मतलब राम मंदिर जो है वहाँ पे अब ओपन हो चुका है। तो राम मंदिर में जो कलात्मक, जो संरचनात्मक, यानी मंदिर का जो निर्माण हुआ है, आप भव्य मंदिर को देख सकते हैं। उस राम मंदिर में जो है जो भी यूज किया गया है, पत्थरों का यूज किया गया है, सीमेंट सरिया का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य थी उस टाइम पे जो है मंदिर जो बनवाए जाते थे वो कलात्मक होती थी, मतलब विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए जाते थे, संरचनात्मक होती थी, अलग अलग प्रकार की संरचना के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे खास था मंदिर, ठीक है। आगे है, मंदिर परिसर में स्थित देवी देवताओं के चारों तरफ निर्मित होते थे। यानी चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्ति निर्मित होती थी, इस प्रकार से बनाया गया था। तो दोस्तों आपको ये बताना है यहाँ पे कि जो है विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य शैली का मतलब ये होता है, या कलात्मक शैली का मतलब ये होता है कि वहाँ पे मंदिर वगैरह की निर्माण कैसे की गई थी, वहाँ पे कैसे अलग अलग शैली बनाई गई थी। तो ये हमें बताना है इस प्रश्न में, ठीक है। आगे देख लीजिए, अत्यंत दर्शनीय जो मंदिर था वहाँ पे हजार राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हजार राम मंदिर जो है ये बहुकल्पीय में भी आपसे पूछा जा सकता है। राजकीय केंद्र में स्थित था, इसका उपयोग केवल राजा के परिवार द्वारा ही किया जाता था। तो ध्यान देखिएगा, केवल राजा के लिए जो मंदिर बनाया था वो हजार राम मंदिर था, और यह हजार राम मंदिर जो था वो राजा का परिवार ही करता था, उसका उपयोग करता था, बाकी कोई नहीं करता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, अलग प्रकार से। तो विजयनगर साम्राज्य जो है कर्नाटक में स्थित है, इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी, तो जवाब होगा 1336 में, ठीक है, 1336, ठीक है, 1336। तो यहाँ पे 3 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 1336 में जो है हरिहर बुक्का ने कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के कारण बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट कारण लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे देखिए लघु में, ठीक है, दीर्घ में और फिर अति लघु में आपसे पूछ लेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखेंगे। इस सवाल का उत्तर आपको कैसे लिखना है मैं यहाँ पे हेडिंग बता दे रहा हूँ, इसका आपको परिभाषा थोड़ा सा बता दूंगा, उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या है। 2020 में, 2022 में, 2023 में लगातार सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि अंग्रेज़ों की तानाशाही, जो अंग्रेज अधिकारी थे उसमें अंग्रेज़ों की तानाशाही के कारण जो है 1857 की क्रांति हुई थी। अत्याचार ज़्यादा करते थे अंग्रेज, इसलिए जो है 1857 की क्रांति
हुई थी, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। ये सब 1857 की क्रांति में शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये स्थापित थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो शासन नहीं बल्कि कुशासन था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो अत्याचार करते थे जनता, मतलब भारतीय जनता के साथ में। अगला है सरकारी नौकरी में भारतीय की उपेक्षा की जाती थी। जो भी सरकारी नौकरी होती थी उनमें जो है अंग्रेज अधिकारी होते थे। भारतीय जो भारत के लोग थे, चूँकि अंग्रेज जो थे वो व्यापार करने आए थे यहाँ पे, लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और उसमें जो है जो सरकारी नौकरी थी, जो उच्च पद होते थे वो अंग्रेज अपने ही अंग्रेजों को ही देते थे उच्च पद, ताकि जो है वो भारतीयों का शोषण कर सकें, मतलब भारतीयों को जो है संचालन कर सकें, और उस प्रकार से वो शोषण भी करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आप आसानी से ले सकते हैं। अगला है भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। जो भारत के उद्योग धंधे, जैसे मान लो कि भारत में जो मशीन वगैरह तो थी नहीं उस टाइम पे, उतना ज़्यादा विकसित नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो मशीनों का निर्माण करवाया उन्होंने, बहुत सारी मशीन लगाया, उद्योग लगाया, जिससे क्या हुआ कि जो भारत के उद्योग धंधे जो हाथ से काम करते लोग करते थे उसका विनाश हो गया, तो इससे भी एक आंदोलन का कारण बन गया। अगला है कृषकों का शोषण। जो किसान होते थे उस पर टैक्स यानी कर जो था वो ज़्यादा लगाते थे, कर ज़्यादा लगाते थे, जिसकी वजह से जो है वो लोग परेशान हो जाते थे। जैसे आपने सुना होगा जो है 1917 में जो है 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, आपने नाम सुना होगा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों ने किया था। तो उसमें जैसे एक ज़मीन है, मान लो किसान की ज़मीन के एक हिस्से पर यहाँ पे नील की खेती करने किसानों ने जो है अनिवार्य कर दिया था, सॉरी अंग्रेज़ों ने अनिवार्य कर दिया था। तो इस 1/3 हिस्से पर नील की खेती करने के जब अंग्रेज़ों ने अनिवार्य कर दिया था, तो उसके कारण जो है लोग अत्याचार किए, मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, सबसे सफल पहले सत्याग्रह आंदोलन थे गांधी जी के द्वारा। तो ऐसे ही किसानों का शोषण होता रहा अंग्रेजों के द्वारा, तो इसलिए 1857 की क्रांति सामने आई। अगला है कि भारतीय के साथ दुर्व्यवहार करना। जो भारत के लोग होते थे इनके साथ दुर्व्यवहार करना, अत्याचार करना, मारना पीटना, ये सब कारणों के कारण 1857 में जो है यहाँ पे आंदोलन शुरुआत हुई थी। तो आप इसमें नाम ऐड कर सकते हैं, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, इन सब ने जो है अंग्रेजों 1857 में क्रांति जो है ये शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, अबू फजल की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? अथवा करके पूछ सकता है कि अबू फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो अबू फजल ने आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए अबू आ से अबुल हो जाएगा और आय से आईने अकबरी हो जाएगा। ठीक है, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी जो है ये पुस्तक लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलवदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। इसमें से कोई एक रचना पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने ही जो है अकबरनामा भी लिखी थी। अगला सवाल दोस्तों है बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा जो है ये बाबर ने लिखी थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 4 प्रश्न ऊपर के जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पे है, जिनसे कामिल के से आप क्या समझते हैं? जिनसे कामिल क्या है? मध्यकालीन भारत में मौसम के अनुसार खेती की जाती थी। सर्वोत्तम किस्म की फसलें जैसे गन्ना, कपास जिनसे कामिल कहलाती थी। तो जैसे कि ये जो गन्ना कपास है आज के डेट में इसे जो है व्यावसायिक फसल कहते हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो जो ये फसल होता है ये रोपड़ फसल के अंतर्गत भी आता है, जिसे बागाती फसल भी कहते हैं। भूगोल में आप पढ़े होंगे अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल होगा। तो गन्ना और कपास जो होता है ये एक व्यावसायिक फसल होता है, इसे जिन्स या कामिल कहा जाता था मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में इसे जिन्स कामिल इसलिए कहा जाता था क्योंकि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम शासक अपने अनुसार नाम रखते थे। यहाँ पे जिन्स कामिल क्या है? जिन्स ये कामिल है कि मौसम के अनुसार जो खेती की जाती थी उसमें जो है उसी को कहते थे जिन्स कामिल, इसमें गन्ना कपास आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है? इस्तेमारी बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन का आंसर का बात करें तो यहाँ पे इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में, इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 लागू किया गया था। यह एक कर व्यवस्था है। यहाँ पे जो इस्तेमारी बंदोबस्त है ये क्या है? एक कर का नाम है, समझ लीजिए। ठीक है, एक प्रकार की कर व्यवस्था है। अंग्रेज कैसे कर लगाते थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कर लगाते थे, उसी कर का नाम है इस्तेमारी बंदोबस्त। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपसे एक नंबर का सवाल यानी बहुविकल्पीय में अति लघु में पूछेगा कि जो है इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू किया था? 1793 में। कब क्या था? 1793 में। क्या है ये? एक कर व्यवस्था है। ठीक है, 3 टाइप के दोस्तों मैंने आपको बताया है, इस्तेमारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। क्या है ये? कर व्यवस्था है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों को बीच कर वसूलने की अस्थायी व्यवस्था की सहमति हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो जमींदार होते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को नियुक्त की थी और जमींदार ही टैक्स लेते थे जनता से। तो जो टैक्स लेते थे, जो वसूलते थे, उसमें एक समझौता हुआ था, एक अस्थायी व्यवस्था एक तरह से समझौता हुआ था, सहमति हुई थी, और उस सहमति का नाम है इस्तेमारी बंदोबस्त। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है। अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारतीय रैयतों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? दोस्तों को बता दें कि सारे चैप्टरों से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ताकि जो है पूरे किताब का निचोड़ आपको सामने जो है मिला सकूँ और अच्छे से आपको समझा सकूँ। अमेरिकी गृहयुद्ध में भारतीय रैयतों के जीवन में किस प्रकार प्रभावित किया है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ था, तो देखते हैं सन 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल बनकर तैयार हो गया कि अमेरिका में गृहयुद्ध कब हुआ, तो जवाब होगा 1861 में। तब अमेरिका के कपास ब्रिटेन के माध्यम से भारत से जाता था, यानी जो अमेरिका था इस अमेरिका में कपास जाता था। ठीक है, अमेरिका में कपास जाता था भारत से जाता था, लेकिन ब्रिटेन के माध्यम से जाता था। किसके? ब्रिटेन के माध्यम से। चूंकि ब्रिटेन के माध्यम से इसलिए जाता था क्योंकि 1861 की बात है। कब की बात है? 1800 ठंडे में लिखा था, जल्दी नहीं है, 1861 में की बात है। तो 1861 में ब्रिटिश सरकार थी भारत में, इसीलिए अमेरिका में जो कपास जाता था वो कहाँ से जाता था? भारत से जाता था। और भारत से जो जाता था वो किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा जाता था। कि चूँकि ब्रिटेन में भारत सरकार थे, भारत में ब्रिटेन के लोग थे, यानी अंग्रेज थे यहाँ पे, तो इसीलिए जो है अमेरिका में ये कपास जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1865 में अमेरिका में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद वहाँ कपास का उत्पादन पुनः शुरू हो गया और ब्रिटेन में भारतीय कपास की मांग में गिरावट आती गई। इससे कपास की कीमतों में गिरावट आ गई। व्यापारी और साहूकार ने किसानों से अपने पुराने ऋण वापस मांगना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ सरकार ने राजस्व बढ़ा दिया, यानी कर बढ़ा दिया, जिससे रैयत पर दोहरा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में ये बता दूं कि यहाँ पे जो बात लिखी गई है, 1861 में अमेरिका में गृहयुद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, जब गृहयुद्ध शुरू हुआ था तो उस टाइम पे भारत से कपास जाता था। ठीक है, कपास जाता था भारत में ब्रिटेन के द्वारा। अब ये ब्रिटेन के द्वारा कपास जाता था। जब वो 1865 में युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका खुद उत्पादन करने लगा कपास। जब अमेरिका कपास उत्पादन करने लगा तो भारत में जो कपास उत्पादन हो रहा था उसकी जो है बिक्री नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि अमेरिका खुद कपास उत्पादन करने लगा। तो जो अमेरिका उत्पादन करने लगा तो भारत में कपास जब नहीं जा पाया तो उससे क्या हुआ, जो वहाँ किसान थे, ये किसान जो किसी से कर्जा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपने कपास उत्पादन कर रहे थे, वो कपास जो है अब वो बिक नहीं रहा था, तो उनको घाटा हो गया। तो इस प्रकार से उन पे जो है टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, तो उन पे ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से कहा गया कि जो अमेरिका में गृहयुद्ध शुरू हुआ था उसमें भारतीय रैयतों पर जीवन में क्या प्रभावित हुआ।